गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, हमने अपना सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट किया है। उसमें हमने जाना व्हाट इज़ डाइजेशन, व्हाट इज़ इंजेशन, व्हाट इज़ एजेशन, और हमने टीथ के बारे में भी जाना, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टीथ एंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। आज हम न्यूट्रिशन इन एनिमल में ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज़ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हम अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसमें बहुत तरह के ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। फर्स्ट है स्केलेटल सिस्टम। इसमें हमारी बोन्स वगैरह किस तरह से एडजस्ट है हमारी बॉडी में, ये समझा जाता है। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। देन मस्कुलर सिस्टम, इसमें मसल्स किस तरह से हमारे बॉडी में अरेंज्ड है, इसके बारे में पढ़ा जाता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिलेटेड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, किस तरह की वेसल्स होती हैं, इनके बारे में स्टडी की जाती है। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम ये लर्न करते हैं कि कैसे फूड हमारी बॉडी में एंटर करता है, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है, किस तरह से हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। देन नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इज ऑल अबाउट माइंड एंड द वेन्स रिलेटेड टू माइंड, किस तरह से नर्वस सिस्टम काम करता है जिससे हम डिफरेंट टाइप के सेंसेशन को फील करने में एबल होते हैं। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑर्गन सिस्टम है, जिसमें से आज हम देखने जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे चल के आप हमारे आगे के चैप्टर्स में ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम पढ़ने को मिलेंगे। चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा माउथ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आता है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, इसको ब्यूकल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, टीथ एंड टंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। Then the food comes in a food pipe. That pipe is called esophagus. ये आपको पतली सी एक पाइप दिख रही होगी, इसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस के से आपका फूड आता है स्टमक में। जो आपको यू शेप का मसल वाला पार्ट दिख रहा है वो हमारा क्या है? स्टमक। और स्टमक के ऊपर जो आपको ब्राउन रेड कलर का पार्ट दिख रहा है, दैट इज लीवर। ये हमारी एक ग्लैंड है, ये सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की। इसके नीचे आपका गाल ब्लैडर होता है, जिसमें बाइल जूस इकट्ठा होता है। देखिए, लीवर एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है जिसका नाम है बाइल जूस, जो कि गाल ब्लैडर में क्या होता है? स्टोर होता है। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे पेनक्रियाज हैं। पेनक्रियाज भी एक तरह के क्या है? ये ग्लैंड है। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत तरह की ग्लैंड होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, ये डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती हैं। इसके बाद आपको दिख रहा होगा लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कवर है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, देन रेक्टम और देन एनस। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है। अब हम इनको डिटेल में देखने जा रहे हैं। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमने देखा टीथ से, और टीथ के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट टाइप के कौन कौन से टीथ होते हैं। आपको याद आ रहा है? इंसिसर्स। कौन कौन से होते हैं? इंसिसर्स। देन इंसिसर्स के बाद क्या आता है? कैनाइन। कैनाइन के बाद क्या आता है बेटा? कैनाइन के बाद आता है आपका प्रीमोलार, एंड प्रीमोलार के बाद मोलार। तो चलिए, अब हम देखते हैं डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, सो डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग, जैसे ही आप फूड लेते हैं, सबसे पहले फूड आपकी ब्यूकल कैविटी से होकर धीरे धीरे, ये देखिए, ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जा रहा है? ये स्टमक में जा रहा है। ठीक है।
अब देखिए स्टमक में बहुत तरह के जूस होते हैं, उसके बाद स्टमक से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, फिर हमारी बॉडी से बाहर जाता है। देखिए ब्यूकल कैविटी से होकर ईसोफेगस के थ्रू हमारा फूड सबसे पहले जाता है स्टमक में, ठीक है। स्टमक के बाद हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, देन रेक्टम एंड एनस। तो देखिए हमारा फूड इस बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारे बॉडी पार्ट से होके जाता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इन सभी को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो देखिए हम माउथ एंड बकल कैविटी से चलते हैं और डिटेल में इनके रोल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फूड है वो माउथ में जाता है, जहाँ पे आपके टीथ इसको कट करते हैं, इसको ग्राइंड करते हैं, और जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या करती हैं? वो एक जूस सीक्रेट करती हैं, सलाइवा, देखा होगा जिसको लार कहते हैं। ये जो सलाइवा होता है वो क्या करता है? वो हमारे सलाइवा हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसी तरह से हमारी जो टंग है, उस टंग में बहुत तरह के क्या होते हैं? हमारी टंग में बहुत तरह के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं? टेस्ट बर्ड हमारे टेस्ट बताते हैं कि हमारे फूड का टेस्ट कैसा है, क्या ये खट्टा है, क्या ये मीठा है। इस तरह से टंग वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट हमको प्रोवाइड करता है, हमको जानने में मदद करता है। और देखिए ये जो जूस होते हैं ये क्या करते हैं? हमारे फूड को क्या बनाते हैं? स्लिपरी और जूसी बनाते हैं, जिससे कि वो बहुत ही आसानी से ईसोफेगस में पास हो सकता है। देखिए अब बिकल कैविटी के बाद धीरे धीरे ये फूड जा रहा है, यहाँ पे एक वॉल जैसा आपको दिख रहा है। ये वॉल एक तरफ लैरिंक्स से जुड़ा है, लेकिन ये लैरिंक्स में आपके फूड को नहीं जाने देता है। अब देखिए ईसोफेगस एक फूड पाइप होता है, और फूड पाइप से हमारा जो फूड है वो कहाँ आता है? यहाँ पे स्टमक में। तो चलिए स्टमक के बारे में देखते हैं। स्टमक हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट करता है, साथ ही कुछ डाइजेस्टिव जूस भी सीक्रेट करता है, ठीक है। तो जैसे ही ये एंटर करता है यहाँ पे HCl और डाइजेस्टिव जूस इस फूड को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये फूड प्रोटीन्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो इससे स्टमक और ये जो आपका HCl है ये फूड में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको भी किल करने का काम करता है। इसके बाद हमारा फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और जैसे ही ये हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो इसमें बहुत सारे जूस मिक्स होते हैं। एक बाइल जूस जो कि हमारा लीवर सीक्रेट करता है, और पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करता है। अब देखिए लीवर हमारे स्टमक के जस्ट ऊपर होता है, ब्राउन कलर का, ठीक है। ये आप ब्राउन कलर का देख रहे होंगे, मसल वाला पार्ट, ठीक है। अब ये जो ब्राउन कलर का पार्ट है इसी को लीवर कहते हैं, और ये सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ये आपको याद रखना है। और ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। इसके बाद पैनक्रियाज आपको दिख रहा होगा, ये पैनक्रियाज हैं, ये पैनक्रिएटिक जूस सीक्रेट करते हैं। देखिए लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए पैनक्रिएटिक जूस जो भी सीक्रेट करते हैं ये धीरे धीरे कहाँ मिक्स होता है? ये धीरे धीरे फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होता है। अब हमारा फूड इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है? पास होता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर लंबी कैनाल होती है, ठीक है, ओके। The food consumed is digested and is now ready to be absorbed into the blood.
अब देखिए हमारा फूड है वो क्या है, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है। अब ये स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब में क्या हो गया है, ये टूट गया है। तो अब देखिए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको बोलते हैं विली। और ये आपको विली में ब्लड वेसल दिख रही होंगी। ये क्या करती हैं, फूड को एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं, फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करके ये इन सब न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में मिक्स कर देती हैं। और जब ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में जाते हैं तो हमको एनर्जी मिलती है। यही प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में एनर्जी मिलती है। अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है अब कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। ये 1.5 मीटर लंबी मसल पाइप होता है। तो देखिए इस तरह से फूड, अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन से होकर रेक्टम में जाता है, एंड रेक्टम से सीधा कहाँ जाएगा, एनस में, और हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है आपकी कि कैसे हमारी बॉडी फूड को डाइजेस्ट करती है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। सो फॉर टुडे दिस मच ओनली। थैंक यू वेरी मच।